इससे पहले जो वीडियो था वो जियामा एम्पायर आर्क का लास्ट वीडियो था, जिसमें सावियान वहाँ की सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके वापस फॉलिंग स्टार पैवेलियन के लिए निकल गया था और उधर स्याओ स्याओ किसी को मिल नहीं रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब आगे के सभी वीडियो बोधिसत्व हट आर्क में ही देखने को मिलेंगे। अब सावियान की टीम फॉलिंग स्टार पैवेलियन पहुंच चुकी थी और जब उन्होंने अपने सभी सामान के बॉक्स ओपन करना स्टार्ट किए तब उनमें से ही एक बॉक्स में से स्याओ स्याओ फुदक के बाहर निकल आती है, जिसको देख के ये सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। लेकिन स्याओ स्याओ तो अपनी ही दुनिया में थी। वाओ, क्या ये डैडी का हाउस है? ये तो बहुत बढ़िया है। स्याओ स्याओ को ये बहुत पसंद आया। स्याओ स्याओ को देख के सावियान शौक में चिल्लाता है, स्याओ स्याओ। लेकिन मास्टर स्याओयान से बोल रहे थे, ये तो एक अलग ही लेवल का सरप्राइज है। जबकि फेंगजियान की डिसाइपल मूचिंग बोलती है, तुम सिर्फ एक बार अपने होम टाउन के ट्रिप पे गए हो और इसी में तुमने एक डॉटर भी पैदा कर ली। सीनियर ब्रदर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आगे मास्टर याओ चैन बोलते हैं, तुम और काइलिन, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन सावियान इन सभी को समझाते हुए बोलता है, रुको सब लोग, पहले मुझे समझाने तो दो। और फिर सारी कहानी सुनने के बाद मास्टर याओलाओ सावियान से बोलते हैं, तो ये सब ऐसे हुआ था। वो लड़का जो जुन्नर के हाथ को पकड़ते हुए भी शर्माता था, उसने काइलिन के साथ ये सब कैसे? कैसे? मास्टर क्या कहना चाहते हो आप? लेकिन फिर मास्टर याओ चैन सावियान को इग्नोर करते हुए स्याओ स्याओ को अपने हाथों में उठा लेते हैं। हे प्यारी बच्ची, मुझे दादाजी कह के बुलाओ। दादाजी। ये सुन के स्याओ स्याओ के फेस पे एक अलग ही लेवल की खुशी दिखाई दे रही थी। फिर सावियान उससे बोलता है, स्याओ स्याओ मेरे पास आओ। लेकिन अभी किसी का भी ध्यान मेडुसा पे नहीं गया था, जो स्याओ स्याओ को ढूंढते हुए इन सब के पीछे यहाँ तक आ गई थी। सावियान स्याओ स्याओ से बोल रहा था, तुम एक पैकेज के अंदर छुप के यहाँ तक आ गई हो, क्या ये तुम्हारी मम्मी को पता है? स्याओ स्याओ थोड़ा सा मुंह बना के बोलती है, मम्मी तो बहुत बुरी है। मम्मी ने मुझे डैडी के साथ जाने से मना किया, इसलिए मैं मम्मी से हेट करती हूँ। तभी इनके पीछे से आवाज आती है, ओह अच्छा, घर से बिना बताए भाग के आ गई हो, अब इसकी सजा तो तुमको मिलेगी। अब मेडुसा को गुस्से में देख के दोनों बाप बेटी कांप गए थे और फिर मेडुसा स्याओ स्याओ को पीटना स्टार्ट करती है। नोटी बच्चे की पिटाई करनी ही होती है, जबकि स्याओ स्याओ अपने डैडी से बचाने के लिए बोले जा रही थी, डैडी बचाओ मुझे। मेडुसा शांत हो जाओ, अगर तुम्हें पीटना ही है तो मुझे पीट लो, लेकिन स्याओ स्याओ को अब और मत मारो। उसके बाद मास्टर याओलाओ स्याओ स्याओ को बचाते हैं और बोलते हैं, हे काइलिन, बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो अभी भी सीख रही है, उस पर ज्यादा गुस्सा मत करो। सावियान भी हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं मास्टर। लेकिन मेडुसा तो अभी भी गुस्से में ही बैठी हुई थी। स्याओ स्याओ इस बार बहुत आगे निकल गई है। वर्म होल के खतरे को नहीं भूल सकते हम, उसको कुछ भी हो सकता था वहाँ। ये सुन के सावियान स्याओ स्याओ से बोलता है, तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है, तुम्हें अपनी मम्मी की बातें माननी चाहिए। ये सुन के स्याओ स्याओ बोलती है, स्याओ स्याओ को अपनी गलती का पता लग गया है। फिर मास्टर याओलाओ आगे बोलते हैं, ओके, इतने छोटे बच्चों को ऐसे खतरों के बारे में कैसे ही पता होगा, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा स्याओ स्याओ को। ये सुन के सावियान शॉक्ड होके बोलता है, मास्टर, इसका मतलब? सावियान की बात पूरी होने से पहले ही मास्टर याओलाओ स्याओ स्याओ की स्पिरिचुअल पावर चेक करते हुए बोलते हैं, इतनी कम एज में स्याओ स्याओ की सिर्फ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी तुम्हारी यंग एज की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा है। और साथ ही स्याओ स्याओ की बॉडी में फायर अफिनिटी के साथ साथ वुड ची के भी कुछ ट्रेसेस हैं। ये तो अल्केमिस्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब स्याओ स्याओ को ही मेरी सारी नॉलेज मिलेगी और ये मेरी डिसाइपल भी बनेगी। ये सुनकर सावियान जोर से बोलता है, वेट, लेकिन मास्टर आपकी नॉलेज भी मुझे मिल चुकी है और आपका डिसाइपल भी मैं हूँ। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, तुम अल्केमी से ज्यादा फाइटिंग में इंटरेस्टेड रहते हो, अब से स्याओ स्याओ मेरी सेकंड डिसाइपल होगी, तुम्हारी जूनियर सिस्टर। ये सुनकर स्याओ स्याओ तो खुश हो गई थी, जूनियर सिस्टर। लेकिन सावियान बोल रहा था, लेकिन ये हमारे बाप बेटे के रिश्ते को उलझा नहीं देगा। याओ चैन की बात सुनकर मेडुसा स्याओ स्याओ के लिए थैंक यू बोलती है। फिर हमें फॉलिंग स्टार पैवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर और सावियान छुप के कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या सिचुएशन है? स्याओ स्याओ और काइलिन को कुछ अनयूजुअल फील तो नहीं हुआ? मुझे नहीं पता था कि एक बच्चे को सुलाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत लगती है। अब जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि स्याओ स्याओ जाग जाए। तभी वहाँ एक और आवाज आती है, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? यह आवाज सुनकर सावियान बोलता है, हाँ बिल्कुल, स्पेस ट्रेड फेयर में जा रहे हैं। लेकिन अब सावियान को समझ आ गया था कि ये आवाज मास्टर की नहीं थी। फिर उसको वहाँ मेडुसा दिखाई देती है, जिसको देख के सावियान शॉक्ड हो गया था और मेडुसा हु करके मुस्कुरा रही थी। मेडुसा को देख के सावियान बोलता है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। स्पेस ट्रेड फेयर बहुत हाई प्रोफाइल जगह है, वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगा था कि स्याओ स्याओ भी हमारे साथ जाने की जिद करेगी, इसलिए हम छुप के जा रहे थे।
ये सुन के मेडुसा चिल्लाती हुई बोलती है, ये तो फालतू का बहाना है, तुम बस मुझे बच्चे के साथ छोड़ के खुद घूमने के लिए जा रहे हो, लेकिन अब ये क्वीन भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। ये सुनकर सावियान बोलता है, लेकिन स्याओ स्याओ वो पहले ही एक बार घर से भाग चुकी है, अब वो एक बड़ी लड़की हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए एक लेटर छोड़ दिया है, वो उसका ख्याल रखेगी। और फिर ये तीनों स्पेस ट्रेड फेयर के लिए निकल जाते हैं। उधर लिटिल फेरी डॉक्टर को वो लेटर मिलता है, काइलन का लेटर, मैं स्याओ को तुम पे छोड़ कर जा रही हूँ। व्हाट द हेल। जल्दी ही ये तीनों स्पेस ट्रेड फेयर के एंट्रेंस पे पहुंच गए थे। तो ये है स्पेस ट्रेड फेयर का एंट्रेंस। अंदर जाने के बाद सावियान मास्टर से बोलता है, स्पेस ट्रेड फेयर के लिए एक अलग रेल्म बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसलिए यहाँ ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करना। मास्टर आप तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं भी आपके जैसे ही दुनिया घूमा हूँ। हवा में उड़ते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और फिर ये तीनों अंदर एक सिटी में उतर जाते हैं। ओहो, एक पूरा शहर, सिर्फ एक ट्रेड फेयर के लिए इन लोगों ने एक पूरा शहर बसा दिया है। फिर सिटी की मार्केट में मेडुसा कुछ स्टोन्स को देख रही थी। ये देख के मास्टर याओलाओ बोलते हैं, इनको देख के ये मत समझना कि ये सब बेकार की चीजें हैं, यहाँ से बाहर निकलते ही ये प्राइसलेस हो जाएंगे। ये सुन के मेडुसा उस सोप पे कॉइंस फेंकते हुए बोलती है, मुझे टायर 8 के सभी मैजिक कोर्स चाहिए। फिर मेडुसा बाकी सभी सोप पे जाके उन सभी सोप से मेन आइटम्स खरीदने लगती है और कॉइंस को लुटाने लगती है। ये देख के मास्टर याओलाओ बोलते हैं, वुमेन। सावियान बोलता है, वाओ एज एक्सपेक्टेड ऑफ क्वीन, कितनी ज्यादा रिच है। फिर आगे जाके मेडुसा को एक और स्टोन दिखाई देता है, जिसको देख के वो उसको उठाने लगती है। मुझे ये भी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो स्टोन मेडुसा के हाथ में आता, वो बूढ़ा दुकानदार उसको पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगी। ये सुनकर मेडुसा बिगड़ जाती है, क्या कहा तुमने? लेकिन सावियान उसको शांत करता है, शांत हो जाओ काइलिन। फिर मास्टर याओलाओ उस दुकानदार से बोलते हैं, ओह क्या ये 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन है, कितना लोगे इसका? ये सुन के वो बूढ़ा बोलता है, जब तुमने इसको पहचान ही लिया है तो शायद तुम इसको अफोर्ड भी कर पाओ। इसके बदले में मुझे 2 टायर 8 की पिल्स चाहिए। ये सुनकर मास्टर चिल्ला के बोलते हैं, क्या यहाँ कोई लूट मची है क्या? भले ही 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन वहाँ बनता है जहाँ 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन मरा हो, और इस स्टोन से 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन को काफी फायदा भी होगा, लेकिन फिर भी ये 2 टायर 8 की पिल्स के बराबर नहीं है। बिजनेस करते टाइम दोनों पार्टीज का ध्यान रखना होता है, और इस केस में स्नेक ट्राइब की क्वीन को ये स्टोन चाहिए या नहीं, ये बात भी मैटर करती है। अब इस सावियान क्वीन मेडुसा के गुस्से से भरे हुए फेस को ही देखे जा रहा था। इस क्वीन ने ऐसी सिचुएशन कभी फेस ही नहीं की है कि वो कुछ खरीदना चाहे और उसे अफोर्ड ना कर सके। सावियान पिल्स दो मुझे। ये सुनकर सावियान भी चुपचाप पिल्स की बोतल थमा देता है मेडुसा को, और फिर फाइनली मेडुसा को वो स्टोन मिल जाता है। इसके बाद मास्टर बोल रहे थे, ये हमने ज्यादा महंगा तो नहीं खरीद लिया। ये सुनकर मेडुसा बोलती है, इसकी रियल वैल्यू क्या याओलाओ भी इसको पहचान नहीं पाए? ये बात सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, वेट, क्या ये कोई नॉर्मल 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन नहीं है? फिर मेडुसा बोलती है, ये हमारे स्नेक ट्राइब का सीक्रेट है। दुनिया को सिर्फ 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन के बारे में ही पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते अगर 100 या उससे ज्यादा 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन एक ही जगह पे मरे हों तो वहाँ पे जो स्टोन बनेगा वो 8 कलर्ड या फिर 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन होगा। फिर मेडुसा उस स्टोन को तोड़ते हुए बोलती है, लेकिन इनको सिर्फ देख के पहचान पाना मुश्किल होता है। एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके और 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन का ब्लड डाल के ही इसके डिफरेंस को बताया जा सकता है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, ओह इसलिए मैंने एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन को इवॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन मैंने कभी 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन देखा नहीं था। क्या तुमने ये सेंस कर लिया था कि ये 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन है? ये सुन के मेडुसा बोलती है, मैं ऐसे देख के डिफरेंस नहीं बता सकती, इसलिए मैं जब भी कोई 7 कलर्ड ओरिजिन स्टोन देखती हूँ तो उसको खरीद लेती हूँ। उसकी ये बात सुन के सावियान बोलता है, क्या ये तो सिर्फ एक तुक्का था, मैं उन पिल्स को बिड के लिए यूज करने वाला था। उधर मेडुसा अगली शॉप की तरफ जाते हुए बोलती है, मुझे वो सभी चीजें भी चाहिए। ये देख के मास्टर बस यही बोलते हैं, वुमेन। फिर ये लोग जल्दी ही स्पेस ट्रेड फेयर की मेन बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां 2 गेट कीपर इनके जेड इनविटेशन को चेक करके इन्हें अंदर जाने देते हैं। उन दोनों गेट कीपर्स को देख के सावियान बोलता है, यहाँ तो गेट कीपर्स के लिए भी 2 7 स्टार डोजन को रखा हुआ है। ये सुनकर मास्टर बोलते हैं, ये ट्रेड फेयर टीजर्स से भरा हुआ है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी के साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं होता तो तुम मेन डोर से एंटर भी नहीं कर पाते। फिर उस फोग से सावियान को कुछ फील होता है, क्या ये फोग कुछ अलग है? ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, जो अब तक पूरी तरह से कवर हो चुके थे।
घबराओ मत, ये सिर्फ एक सेफ्टी मेजर है जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने सेट किया है। ये सबके लिए सेम ही होता है। ये हेल्प करता है किसी की भी रियल पहचान छुपाने में। इससे बिड करते टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होती और ऑक्शन के बाद लुटने का डर भी कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये लोग स्ट्रेट फेयर के लिए काफी सीरियस हैं, लेकिन सावधान कूल रहना, यहाँ पे ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं ऑक्शन एरिया में। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया जगह है। सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं स्पेस ट्रेड फेयर के ओपन होने की घोषणा करता हूँ। फिर वहाँ सबसे पहला आइटम आता है हेवनली डेमन फिनिक्स विंग्स। इसके लिए स्टार्टिंग बिड है एक टायर 8 की पिल जिसने कम से कम 3 कलर की लाइटनिंग फेस की हो। इन विंग्स को देख के सावन चौंक गया था। क्या यहाँ पे कोई डेमन फिनिक्स क्लैन से क्यों नहीं आया? जब मुझे हेवन डेमन फिनिक्स के बुलेट की एक बूंद मिली थी तब तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये सुन के मास्टर बोलते हैं सभी कमजोर लोगों पे ही अपनी ताकत दिखाते हैं। फिर इसके लिए बोली लगनी स्टार्ट होती है और फाइनली एक बंदा टायर 8 की पिल जिसने 4 कलर की पिल लाइटनिंग फेस की थी उसको खरीद लेता है। अब नंबर आता है अगली बोली का। अगला जो आइटम है वो है एक त्यान क्लास की डोव स्किल किंग कोंग ग्लास बॉडी। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में साव्यान को मिलेगी एक त्यान क्लास की डोव स्किल जो आगे कहानी में उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।